23 नवंबर 2025 की सुबह इथियोपिया अचानक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया। वजह थी हेली गुब्बी ज्वालामुखी का 12,000 साल के बाद फटना। यह विस्फोट न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। ज्वालामुखी फटने के तुरंत बाद आसपास का इलाका राख और धुएं की मोटी परत से ढक गया। स्थानीय प्रशासन ने इसे सालों में सबसे बड़ा प्राकृतिक उफान बताया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक धरती के भीतर जमा मैग्मा ने सतह पर मौजूद कमजोर चट्टानों पर इतना दबाव डाला कि आखिरकार ये ज्वालामुखी पूरी ताकत से फट पड़ा। विस्फोट का प्रभाव स्थानीय भूगोल तक सीमित नहीं रहा। हवा की तेज दिशा ने राख के बादलों को हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचा दिया। यहां तक कि अरब प्रायद्वीप और दक्षिण एशिया के कुछ एशियों में भी इसका असर महसूस किया गया। कई देशों की उड़ानें सुरक्षा कारणों से मोड़ी गईं या फिर रद्द करनी पड़ी। इथियोपिया सरकार ने स्थिति पर लगातार अपडेट जारी करते हुए कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और निगरानी अभियान जारी है। वैज्ञानिक टीमें ज्वालामुखी की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और आगे की संभावनाओं का अध्ययन कर रही हैं। हेली गुब्बी का ये विस्फोट हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि धरती के भीतर समय समय पर ऐसी शक्तियां जागती रहती हैं जो वर्षों की शांति के बाद अचानक दुनिया को हिला सकती हैं। ये घटना सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं बल्कि प्रकृति की उस ताकत की चेतावनी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे इथियोपिया के बारे में 10 वो रोचक बातें, तो बने रहिए आखिर तक। इथियोपिया दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां त्योहार जमकर मनाए जाते हैं। कुल मिलाकर इथियोपिया के त्योहारों का देश भी बोला जाता है। इस देश में 3 दिवसीय टिमकेट त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि 3 दिवसीय त्योहार ईसा मसीह के बपतिस्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। टिमकेट जॉर्डन नदी में मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय लोग जुटते हैं। खास बात यह है कि इस त्योहार को मनाने के दौरान सफेद और चमकीला पारंपरिक परिधान पहनना होता है। इस त्योहार को मनाने के दौरान पुजारी हर चर्च में टैबॉट्स यानी कि संधि संदूक की प्रतिक्रिया उकेरते हैं। इसके साथ ही नजदीकी नदी तक मार्च करते हैं। यहाँ पर सामूहिक बपतिस्मा होता है। किसी व्यक्ति के यीशु मसीह में विश्वास और ईसाई धर्म अपनाने का एक सार्वजनिक प्रतीक है। यह प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति को जल में डुबोया जाता है या उस पर जल छिड़का जाता है। अपने समय पर चलता है इथियोपिया। यहाँ सूर्योदय 1 बजे और 12 बजे सूर्यास्त हो जाता है। यही वजह है कि इथियोपिया के लोग दिन के घंटों को भी एक अलग अलग सारणी के अनुसार मापते हैं। इस देश में अगर घड़ी दिन के समय से शुरू हो जाए तो ये कम भ्रामक होता है। यहाँ पर 12 घंटे वाली रात की घड़ी शुरू हो जाती है। ऐसे में बस का टिकट खरीदते के दौरान ये जरूर पूछना चाहिए कि प्रस्थान का समय इथियोपिया समय में है या पश्चिमी समय में। कुल मिलाकर ये बेहद मुश्किल भी है। 13 महीने होते हैं इथियोपिया के कैलेंडर में। अब आपको बता दें पूरी दुनिया में एक साल के दौरान 12 महीने होते हैं। करीब करीब हर देश इसे मानता है, लेकिन इस मामले में इथियोपिया थोड़ा अलग है। बताया जाता है कि हजारों साल पहले स्पाइनल टैप की इस मान्यता को इथियोपिया के लोगों ने अपना लिया। इसके तहत वो 1 महीने अधिक मानते हैं। इस लिहाज से इथियोपिया के लोग अपने साल में 12 की बजाय 13 महीने गिनते नजर आ रहे हैं। इस तरीके से यहां पर एक साल में 13 महीने होते हैं। यूरोप के ज्यादातर देश भी कभी न कभी किसी देश के गुलाम रहे। इस मामले में इथियोपिया थोड़ा अलग रहा। यह भी रोचक है और हैरान कर देने वाला है। इथियोपिया कभी यूरोपीय लोगों को देशों का गुलाम नहीं रहा। साल 1935 में इटालियंस को उपनिवेशवाद को एक मौका जरूर दिया था। 6 साल तक देश पर सैन्य कब्जा करने में सफल रहे, लेकिन इथियोपिया सेनाएं पूरे समय सैन्य विरोध करती रही। कुछ हिस्से पर कब्जा तो हुआ, लेकिन पूरे देश पर नियंत्रण नहीं हो पाया। इस दौरान यहाँ पर अच्छी इमारतें बनी और रेलवे लाइन बिछा दी गई। ये अलग बात है कि इस दौरान इथियोपिया संघर्ष करते रहे। आखिरकार इटालियंस को देश छोड़कर जाना पड़ा। ये बात इथियोपिया के लोग बड़ी शान से बताते हैं। अब आपको बता दें कि कॉफी की खोज पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सुबह की शुरुआत कॉफी से होती है। इसका स्वाद न केवल मूड फ्रेश करता है बल्कि अधिक ताजगी भी देता है। भले ही अमेरिका और यूरोप कॉफी का दावा करें, लेकिन ये सच है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में हुई। बताया जाता है कि ये एक बकरी चराने वाले ने झुंड को झाड़ी के पास बारीकी से देखा। वहां झुंड में बकरियां एक अनाम फल खा रही थी। इस दौरान बकरी चराने वाले ने खुद भी उस फल का स्वाद चखा। बताया जाता है कि यहीं से कॉफी उद्योग की शुरुआत हुई।
कुल मिलाकर कुछ इथियोपियाई बकरियों ने कॉफी की खोज की। दरअसल 9वीं शताब्दी में यह खोज हुई। इथियोपिया के एक बकरी चराने वाले ने पाया कि जो भी बकरी फल खाती है वो ऊर्जा भर जाती है। इसके बाद बकरी चलाने वाले ने भी झाड़ी से फल चबाने की कोशिश की। इसके बाद वो इन फलों को तोड़कर अपने मठ में ले गया। अगली कड़ी में एक भिक्षु ने उन्हें आग में डाल दिया। बताया जाता है कि सुगंध ने भिक्षुओं को बहुत आकर्षित किया। इसके बाद इस फल को गर्म पानी में घोला गया। इस तरह दुनिया में पहली बार कॉफी तैयार हुई। सैकड़ों हजारों सालों के बाद कॉफी अपने इस रूप में आई। क्या इथियोपिया में ही मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई? सबसे बड़ा सवाल। ये सिर्फ दावा नहीं है, कई पुरातत्व खोज में इथियोपियाई के अफार क्षेत्र में हुई हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि मानव प्रजाति की उत्पत्ति संभवतः यहीं से हुई है। इसी के दावे के पीछे एक ठोस तर्क ये भी है कि साल 1972 में डोनाल्ड जोहानसन और टीम डी वाइट ने एक 32 साल पुराने मानव कंकाल की खोज की थी जिसका नाम लूसी था। लूसी की चर्चा काफी वर्षों तक रही। अबेबे बिकाला नाम का एक इथियोपियाई बहुत सालों तक चर्चा में रहा क्योंकि वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला श्वेत अफ्रीकी बना। साल 1960 में पहला ओलंपिक जीता। हैरत की बात यह है कि इसी देश के दूसरे एथलीट ने तो कमाल ही कर दिया। ये खिलाड़ी के अंतिम समय में टीम में चुना गया लेकिन इसके पैरों में चोट लगी थी। बिकेला नाम के इस एथलीट ने नंगे पैर मैराथन दौड़ने का विकल्प चुना। कमाल ये है कि इसने दमदार मोरक्को के एथलीट रदी बेन एब्सबैसलम को 25 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। इथियोपिया गरीब देश है लेकिन यहाँ पर एथलीट खूब पाए जाते हैं। बिकेला का हुनर की बात करें तो 4 साल बाद भी बिकेला ने टोक्यो ओलंपिक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस तरीके ओलंपिक मैराथन 2 बार जीतने के बाद पहले एथलीट बन गए। अब आपको बता दें कि इसी देश में हुआ था रस्ताफेरियन आंदोलन। अक्सर लोग सोचते हैं और जानते हैं कि रस्ताफेरियन आंदोलन का जन्म स्थान जमैका है लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल इथियोपिया रस्ताफेरियन आंदोलन का जन्म स्थान है। ये कुछ हद तक सही भी है। रस्ताफेरियन आंदोलन का ज्यादातर हिस्सा जमैका में विकसित हुआ। यह भी सच है कि असल में इथियोपिया ही इसकी आध्यात्मिक मातृभूमि है। अब आपको बता दें कि क्या कहता है इथियोपिया का झंडा। रस्ताफेरियन आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि इसका अमेरिकी भाषा से भी रिश्ता है। अमेरिकी भाषा में रास का एक उपाधि है जिसका मतलब मुखिया यानी कि चीफ सम्मान होता है। फारी सैम्रट हैली सलासा प्रथम का पहला नाम है। और यह भी रोचक है कि रस्ताफेरियन आंदोलन मूलतः सलासी को ईश्वर का अवतार मानता है। खास बात यह है कि इथियोपिया के झंडे के रंग को देखने पर बहुत कुछ साफ हो जाता है। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है। इसका अर्थ होता है नया फल। इस शहर की रोचक बात यह है कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे राजधानी शहरों में से एक है। दरअसल अमेरिकी भाषा में इस शहर का नाम नया फूल होता है। तो ये थी इथियोपिया की 10 रोचक बातें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख जरूर बताइएगा।